हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला सैंपल पेपर कितने नंबर का? सर 8 नंबर का सैंपल पेपर चल रहा है। अरे कैसी हो मेरे लाडले शेर शेर श्रेणियों? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो आजू फुटाक से मेरे हर्ष श्रेणियों, नेक्स्ट देखो, आज की सभा स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है? और आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना स्कोर बन रहा है, ठीक है? चलो बेटा, क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 में कौन सी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखो, इसमें करना क्या है, 5 की पावर 71 कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा, 1 प्लस 5 की पावर कितना, 1, ये 5 की पावर कितना, सर 2। इसको आगे हल करो तो क्या होगा सर, 5 की पावर 71, सर 1, ये गुणा में 1 प्लस 5, 5 गुणा 5 कितना, 25 हो गया। तो सर ये 5 की पावर 71 कितना हो गया सर, 25 और 1 30, 25 और 5 30 और 1 31 हो गया। 31 में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा सर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो इधर लिख देता हूं, 5 की पावर 70 लिख दूं, गुणा 5 कर दूं, ये गुणा में है तो गुणा 31 हो गया। तो इसको आगे और हल करो तो 5 की पावर 70 गुणा कितना सर, 5 चेकम 5, 5 3 15, 155। अब देखो ये गुणा में कितना है, 155, और 155 का सर इसमें पूरा पूरा भाग जाए, ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 70। देखो 155 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है? तो आंसर कितना, 5, 155 से ये क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक होल में फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? बेटा कम से कम निकालने के लिए आपको 68 और क्या कर रहा हूं सर, बड़ी से बड़ी माप निकालना हो तो इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। 68 और 51 का एचसीएफ कितना होगा, 17 मीटर। भाई टाइल की आवश्यकता कितने की, भाई कितने की, बड़ी से बड़ी। एक कमरा है 68 और 51 मीटर लंबा और चौड़ा, इसमें बड़ी से बड़ी टाइल लगानी है तो कितने की लगाओगे, 17 बाई 17 वर्गाकार टाइल। आपको संख्या पूछी जाए तो संख्या निकालने के लिए भाई बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल कर दिया करो। बड़े का क्षेत्रफल बटे क्या करूं, छोटे का क्षेत्रफल कर दो। तो बड़े कमरे का क्षेत्रफल क्या है बताओ सर, 68 गुणा कितना, 51। अब छोटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल एरिया कितनी टाइल पूछेगी, तो सर 17 बाई 17 की टाइल, तो गुणा 17 कर दो। 70 चौक 68, 17 51 बराबर कितने, 12 टाइल्स की आवश्यकता होगी। कितनी टाइल्स सर, 12 टाइल्स की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। भाई 100 विद्यार्थियों का औसत कितना, 46 है। चलो, लड़कों का औसत वजन 50 केजी है। देखो ये क्वेश्चन मैं मेथड से, ट्रिक्स मेथड से ना बताकर डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूं। 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, बीच में रख दो 100 स्टूडेंट है, उसमें बॉयज का औसत वजन कितना, ये बॉयज है सर 50 केजी, और गर्ल्स का कितना देर का सर, 40 केजी है। तो लड़कों की संख्या निकालनी है तो आपको करना क्या सर, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो तिरछा, ये 6 हो गया, ये कितना 4। अनुपात निकालो, 2 3 6, 2 दूनी 4। अनुपात किस अनुपात में है, लड़के और लड़कियां 3:2 में। टोटल कितना सर, 100। अपने पास में टोटल कितना, 3 और 2 कितना, 5। लड़कों की संख्या पूछिए तो बोझ कितने हैं सर, गुणा 3 कर दो। बोझ पूछा जाए तो गुणा 3, गर्ल्स पूछी जाए तो गुणा 2 कर दो। ये 20 20 दिया कितना, 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सर, पहला ही ऑप्शन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, बिक्री की गई साइकिलों की संख्या में 20% बढ़ा दी जाए। यदि आपको क्वेश्चन में 2% दिया हो, कितने परसेंटेज बेटा, 2%, तो आपको मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बता रखा, अक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्ष गुणा वाई बटे क्या कर दो, 100 कर दो।
20% की कमी तो -20 कर दो, वृद्धि हो रही है, फिर y का मान 20% वृद्धि, इन दोनों को गुणा किया तो कितना -400/100 कर दो। सर ये कैंसिल हो जाएगा, -4%, माइनस का मतलब सर 4% का लॉस हो गया, 4% का क्या हो गया सर, लॉस हो गया, कमी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए में 2 की दर से खरीदता है। अरे मार्केट में जाते हो, सबसे पहले वस्तु खरीदते हो, फिर पैसे देते हो, यही होता ना, फिर ही देते हो पैसे। 1 रुपए में 2 की दर से खरीद रहा है तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, और बेच कितने में रहा सर, 1 रुपए में 5 की दर से बेच रहा है तो ये सेलिंग प्राइस होगी। अब मैंने बताया था तिरछा गुणा करो, ये 5, ये कितना सर 2, 5 रुपए में खरीद कर 2 रुपए में बेच रहा है तो क्या हुआ सर, लॉस। कितने का लॉस सर, 3 रुपए का लॉस। परसेंट किस पे निकालू सर, क्रय मूल्य कितना, 5 गुणा 100 कर दो, तो ये कितने का सर, 60% का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। आपको लॉस परसेंट ही पूछा है, तो कितने परसेंट, 60% का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपए, एक आदमी ने 2 क्रमवार छूट देने के बाद। भाई एक घड़ी है, मार्केट में आप घड़ी खरीदने के लिए गए, आपको दुकानदार ने 820 रुपए बताए, फिर आपने रिक्वेस्ट की तो 20% की छूट दे दी, तो कितने में पड़ी घड़ी सर, 80/100 में पड़ गई। अब सर और छूट दी, वो आपको पता नहीं है, आपने उस घड़ी के 570 रुपए दिए, 570.72, तो सर दूसरी छूट कितनी है, दूसरी छूट कितनी है, तो आपको करना क्या है बेटा, मैं दूसरी छूट देखो, या तो 100 माइनस अक्स बटे क्या करते हैं सर, 100 करते, यही करते, ठीक है, या फिर अक्स मान लो, लास्ट में से 100 में से घटा देना, कैसे भी कर लो, या इसको ए मान लो सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ठीक है सर, 4 से काट दू, 4 दूनी 8, ये कितना सर 25 हो गया। अब ए बराबर कितना होगा, ए बराबर सर इसको गुणा कर दो, 570 पॉइंट कितना 72, ठीक है, और ये इससे गुणा हो जाएगा सर, ये इसमें भाग चला जाएगा किसका, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ठीक है। अब ए बराबर निकालना है आपको, तो ए का मान निकालो, फिर क्या करोगे, 100 में से घटाना है, तो ए का मान कितना होगा, इसको हल करो बेटा, मैं यहां हल करता हूं, आप हल करो, देखिए इसमें आंसर क्या आता है, मैथ, चलो कहां गया ये लो, इसको हल कीजिए बेटा। देखो हल करने के बाद में आपको 570 में किसका भाग देना, 570 पॉइंट, देखो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो हल करने ही पड़ेंगे, थोड़ा बहुत टाइम जरूर लग सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कितना करना है, 570 पॉइंट कितना है 72, गुणा कितना 25, भाग कितना 164, सर 87 आ गया, ए का मान कितना 87। अब आपको करना क्या सर, 100 में से 87 माइनस करना है, तो कितना बचेगा सर, दूसरी छूट आपको 13% की छूट दी गई, कितने परसेंट की छूट दी गई बेटा, 13% की छूट दी गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी क्यू आर 1:2:4 है तो इनका मान निकालना है। देखो P बराबर में क्या कर लूं सर, 1K मान लो, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा सर, 2K हो जाएगा, R बराबर क्या सर 4K हो जाएगा, ठीक है, इसमें रख दो 5, P का मान सर 1K, तो ये 5 K का होल स्क्वायर कर दो, ये K का होल स्क्वायर, प्लस Q का मान कितना 2K का होल स्क्वायर, 2K का होल स्क्वायर, फिर R का मान 4K का होल स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा सर 5K का होल स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 16K स्क्वायर, कितना हो गया 16 4 20 5 25, ये 25K स्क्वायर, तो ये क्या आ गया सर 5K आ गया, आंसर कितना 5K।
अब आपको पता है के का मान कितना पी, तो ये 5 पी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 5 पी। ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक पुल को 15 मिनट में पार करता, पुल की लंबाई, सर डिस्टेंस पूछिए। दूरी बराबर क्या होता है सर? चाल गुणा समय। चाल गुणा क्या होता है? टाइम होता है। तो चाल कितनी सर? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मीटर में निकालना है, तो इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदलूं तो किससे गुणा करूं? बेटा किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो सर 5/18 से गुणा कर दो। ठीक है। और समय कितना सर? 15 मिनट। इसको सेकंड में बदलू तो किससे गुणा कर दू सर? 60 से गुणा कर दो। गुणा 60 कर दो। काट तो इसको 6 से काट तो ये 10, ये 3 हो जाएगा। 3 से काट तो सर ये 5 हो जाएगा। गुणा करो 5 गुणा 5 25, 25 पंचे 125 और 1 0, तो ये 1250 मीटर दूरी तय करेगा, क्योंकि आंसर मीटर में चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लिया। भाई साहब ठेकेदार बन गए, ठीक है, 40 दिन का टेंडर ले लिया सड़क बनाने का, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, MDH मिर्च मसाला, M1 D1 H1 E1 बटे क्या करूं? W1 बराबर M2 D2 S2 E2 बटे W2। ये वाला फॉर्मूला याद है। 25 आदमी काम पर लगाई, M1 का मान 25 आदमी काम पर लगाता है, और 24 दिन बाद में, तो ये 24 दिन काम किया, 24 दिन बाद में पता चला कि कार्य का केवल 1/3 सड़क बनती, 1/3 काम ही बना। अब काम कितना और बच गया सर? 1 में से 1/3 घटाऊं तो 2/3 काम। सर इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने और आदमी? M2, और ये बोल रहा है कि 4 दिन पहले ही कंप्लीट करना। अब ठेका कितने दिन का हो गया बेटा? 36। 4 कम करना पड़ेगा, 4 दिन पहले काम करना है, तो सर 24 काम हो गया, 24 दिन लग गए। अब दिन कितने बच गए सर? 2, 3 में से 2, सर 12 दिन में ये काम कंप्लीट करना, तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? बराबर वाली कैंसल। 12 दूना कितना? 24, 25 दूना 50, 50 का डबल कितना हो गया? 100। 50 का डबल कितना? 100। अब 100 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, पर गलत हो जाएगा, ये टोटल व्यक्ति है 100। अब आपको ये बोला कितने और एक्स्ट्रा व्यक्ति? 25 स्टार्टिंग में काम पे लगाए, तो सर 100 में से क्या घटाऊं सर? 25 माइनस कर दो, तो 75 व्यक्ति काम पर और लगाने थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु, देखो एबीसी है, डायग्राम बनाओ, इनकी वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, 90 वर्ष है, और 6 वर्ष पहले, तो बेटा अनुपात 6 साल पहले कितना था? 1:2:3, ए और बी और सी। अब मेरे को बताओ, अनुपातों को ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते, पर आयु को तो ऊपर नीचे ले जा सकते हो, तो माइनस कितना करूं बताओ? सर 18 माइनस करना है। क्यों किया 18? की 6A 6B 6C, सर 18 कम किया तो 10 में से 8 घटाऊं तो कितना? 2, 8 में से 1 घटाऊं तो कितना? 7। भाई 6 साल पहले तीनों की आयु का योग 72, और अपने पास तीनों की आयु का योग 3 और 2 5 रे कितना? 6, तो बटा 6 कर दो। सी की वर्तमान आयु पूछी तो गुणा 3 करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 36। बेटा सी 6 साल पहले 36 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा सर? ऐड कर दो, 42 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का? 42। सी की वर्तमान आयु पूछी है बेटा, 42 वर्ष होगा, ध्यान रखना। दोबारा देख लो, तीनों की आयु का योग 90 वर्ष, 18 कम किया तो कितना होगा सर? 2, और 8 में से 1 कम करो, 72 हो गया, 72/6 गुणा सी की आयु कितनी है? तो बेटा सी की आयु कितनी होगी? 42 वर्ष होगी। ये 6 वर्ष पहले पूछता, ये वर्तमान पूछिए, ध्यान रखना। 36 पे टिक मत कर देना, 36 पे टिक मत कर देना, कुछ बच्चे 36 पे टिक करेंगे, पूछा जाए वही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं मेरी रेलगाड़ी रवाना होने से 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाती है।
तो आपको बता रखा है यदि 5 मिनट पहले 6 मिनट बाद में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और दूरी पूछेगा, अभिष्ट दूरी क्या पूछेगा, डिस्टेंस पूछेगा, तो आपको एक ही तरीका बता रखा है। कौन सा? सर स्पीड को आपस में गुणा कर दो, चालों का गुणनफल, चालों का क्या करना है सर, गुणनफल, बटे क्या करूं सर, इनको अंतर कर दो स्पीड का, चालों का अंतर करो, चालों का अंतर गुणा टाइम कर दो, गुणा क्या कर दो सर, समय। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी सर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अंतर 1, समय कितना, 7 मिनट पहले 5 मिनट, देखो 7 मिनट पहले छूट जाती है, 5 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है, 7 और 5 12, इसको घंटे में बदलू, 60 का भाग दू, 12 5 60, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना सर 6 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बस ये शॉर्ट याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मछुआरा धारा के विपरीत, तो ये देखो बोट हो गई, ये आपकी स्ट्रीम हो गई, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। सर धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, तो 20 मिनट को घंटे में बदलू, 60 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसल हो गया, 2 से 2 कैंसल, तो भाई विपरीत में चाल कितनी हो जाएगी मछुआरे की, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 15 मिनट में वापस, तो सर ये 2 किलोमीटर 15 मिनट में वापस, इसको घंटे में बदलू, 60 का भाग ऊपर चला जाएगा, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, धारा में चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति पूछिए बेटा, धारा की गति, तो सर लास्ट के दोनों को अंतर करके 2 का भाग दू, सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, कितनी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की चाल पूछिए, बोट की चाल, तो लास्ट के दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना होता है, तो कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, इसकी चाल निकालो। तो जो पूछा जाए वही बताना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्या कर रहे हैं सर, पानी से भर रहे हैं, ए बी और सी, एक टंकी को क्रम से 12 घंटे, 15 घंटे और कितने घंटे सर, 20 घंटे में क्या कर रहे हैं सर, पानी की टंकी को भर रहे हैं। एलसीएम कितना, 60, 12 पंचे कितना 60, 15 चौक कितना 60, 20 तिया कितना 60 हो जाएगा। यदि नल ए पूरे समय के लिए खुला जाता है, बी और सी बारी बारी से एक दूसरे 1-1 घंटे के लिए खोला जाए, तो टंकी कितने समय में भरी जाएगी। देखो ए तो पूरे समय के लिए खोला जाता है, फिर आगे पढ़ो, ए 1 घंटे में कितना पानी डालेगा सर 5, बी और सी बारी बारी से, बी और सी, पहले बी आ गया चलो इसके साथ, तो बी कितना पानी डालेगा सर 4, फिर ए तो पानी डालेगा अगले घंटे सर 5, अब इसके साथ में कौन खोलेगा, सी आएगा, सी आ गया, कितना पानी डालेगा 3। अब 2 घंटे में पानी कितना डाला ये बताओ मेरे को, 2 घंटे में 5 5 10 सर 4 कितने, 14 3 17, 17 लीटर पानी डल गया 2 घंटे में। फिर अगले 2 घंटे में 17 और डल जाएगा, फिर अगले 2 घंटे में 17 लीटर पानी, 17 51 लीटर पानी डल चुका है टंकी में। टंकी में अब 9 लीटर पानी जरूरी है, तो टाइम कितना लगा सर, 2 और 2 4 2 6 घंटे लगे। ठीक है, अब पानी टंकी में सर 9 लीटर पानी, कितना 9 लीटर पानी है, देखो 5 5 10 सर 4 14 3 17, 17 51, 51 लीटर पानी डालने में 6 घंटे लगे। अब वापस पहले कौन आएगा सर, ए आएगा, ए और बी, ए और बी पानी कितना डालते सर 9, अपने पास में 9 तो प्लस 1 कर दो, तो कितने घंटे लगे 7 घंटे लगे, टोटल कितने घंटे 7 घंटे। अरे 2 घंटे में 17 पानी डालते, स्टार्टिंग में 9 लीटर ही डालते और अपने को 9 लीटर ही आवश्यकता है। देखो 6 घंटे में 51 लीटर पानी डाल चुका, अब पानी कितना बचा टंकी में 9 को भरने के लिए पहले ए और बी आएंगे, फिर बी छुट्टी पे रहेगा, ए और सी आएंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3। अम्ल और पानी, ये अम्ल है और ये अपना पानी है, इनकी मात्रा का अनुपात 1:3, तो अनुपातों के साथ इनके साथ में क्या कर दूं, अक्स होता है, ये 3x।
अब ये बोला है मिश्रण में 5 लीटर अमल और डाल दिया जाए। भाई साहब अमल में 5 लीटर प्लस 5 कर दो, तो यह मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाता है। अक्स का मान निकालो यहां से। सर गुणा कर दो 2x प्लस कितना 10 बराबर 3x। पक्षांतरण कर दो, अक्स बराबर कितना 10, अक्स का मान कितना 10 हो गया। अब उस नए मिश्रण में कुल मात्रा कितने लीटर, कुल टोटल मात्रा कितनी है सर 1 और 3 कितना 4, 4 को 10 से गुणा कर दूं तो कितना सर 40, कितना होगा 40। अब आपको ये पूछा नए मिश्रण में कुल मात्रा, तो पुराना तो कितना है सर 40 प्लस 5 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 45। ऐसे नहीं कि आप 40 पे टिक कर दो, देख लो दोनों ऑप्शन है साथ में, ऐसी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट 100 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर, 100 मीटर ऊंचे टावर, देखो ये 100 मीटर ऊंचा टावर है। टावर के शीर्ष से एक व्यक्ति 30 डिग्री अवनमन कोण पर कार को टावर की ओर बढ़ते हुए देखता है। देखो 30 डिग्री पर यहां बेटा वो व्यक्ति देख रहा, अवनमन कोण कोई सा भी कोण हो हमेशा नीचे की तरफ बनाओ, यहां गाड़ी को देखता 30 डिग्री पर। कुछ समय बाद अवनमन कोण कितना 60 डिग्री हो जाता। ये लो यहां आ गई गाड़ी, ठीक है। अब आपको ये पूछा है तय की गई दूरी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है ये आपको बताना। अब आपको पता है ये 60, ये कितना 30 और ये 90। बेटा 60 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी हो तो √3 से गुणा कर दो, 30 के सामने की भुजा निकालनी हो तो 1/√3, तो ये दूरी 100/√3 है। और ये 30 60 है तो ये हमेशा इसकी आधी होती है, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई सर 200/√3 हो जाएगी, 200/√3। ये इसका आंसर है। इसको और आगे हल करूं तो 200/√3 को मैं ऊपर नीचे √3 से गुणा करूं तो क्या होगा सर 200√3 बटा क्या हो जाएगा सर 3, बात तो वही है। ये लो आपको याद रखना है, शॉर्ट तरीका बता देता हूं, 30 60 और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालनी है, उसको 1/√3 से गुणा करो, 60 के लिए √3 से गुणा करो, 90 के लिए 30 के सामने का दुगुना, 30 के सामने का 2 गुणा कर दो, कितना गुणा 2 गुणा। और आपको याद रखना है बड़ा कोण हमेशा पास में बनाता, यदि 2 कोण हो 30 और 60 तो ये बेटा इसका आधा होता है, और ये इधर पूछा जाए तो ये इसका डबल होता है, बस ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 15 वर्ष 6 माह में 3 गुना होता है। देखो 15 वर्ष 6 माह, माह को वर्ष में बदलो बटा 12 कर दो, तो ये 1 ये 2, तो 15 दूना 30 रहे 31/2 वर्षों में कितना गुना हो रहा है सर 3 गुना। कितने समय में यह 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसमें से एक कम करो, ये संख्या बटे में रखो, 31/2 ऊपर चला जाएगा, बराबर इसमें से एक कम करो, ये संख्या बटे में रखो, टी का मान निकाल लो भाई सर। 4t बराबर कितना सर 31, टी इक्वल कितना सर 31/4, तो ये कितना हो जाएगा सर 4 संते 28। देखो 31 में 4 का भाग दूं कितना 31/4, 4 संते 28 कितना बच गया सर 3/4, ये वर्ष हो गया। अब ये 7 वर्ष 3/4 को महीनों में बदलो, 12 से गुणा कर दो, 4 × 12, 3 × 3 9, तो 7 वर्ष 9 महीना हो गया, 9 माह है, सेकंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा tan 4 थीटा, यदि थीटाओं का योग आप 90 डिग्री के बराबर रख दो, ये आगे वाले थीटा 4 थीटा प्लस 40 डिग्री माइनस 2 थीटा इक्वल कितना 90 डिग्री रख दिया करो, ये कितना 2 थीटा इक्वल कितना, ये 40 इधर आएगा तो 50 बचेगा, थीटा बराबर कितना 25 डिग्री, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 18 माइनस कोस 72, थीटाओं का योग 90 डिग्री हो रहा है, देखो योग 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 45 डिग्री रखो, ये साइन 45 माइनस कोस 45 बन गया। अब साइन 45 और कोस 45 का मान 1/√2 होता है, सेम होता है दोनों का, तो बराबर कितना सर 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंसुरेशन 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची, 36 मीटर सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता, संख्या पूछी जाए तो संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, बड़े का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बटे क्या करोगे, छोटे का क्षेत्रफल कर दिया करो। अब पहले यह आयतन जो भी है, अब देखो इसका आयतन निकालो, दीवार का आयतन निकालो, तो सर ये घनाभ बन रहा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा सर, मैं इसको यही हल कर देता हूं। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होगा सर, 21 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 100 से गुणा कर दो, गुणा कितना 1200 हो गया, गुणा 36 सेंटीमीटर है, बटा कितना, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए सर 28 गुणा 18 गुणा 6। अब इसको हल करो, 6 6 36, ठीक है, 6 तिया 18, 3 चौक 12, तो ये 400 हो गए, 400 से काट तू 4 से ये 100, ये कितना 7, 7 21, ये 300। अब इनको गुणा करो सर, 3 2 0 और 2 0, ये इसका आंसर। कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी सर, 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ बन रहा है, तो इसका आयतन निकाल लो, ईंट का आयतन निकाल लो, भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई लंबवर्तीय शंकु, शंकु जानते हो आप लोग, देखो ये शंकु है आपका, लंबवर्तीय शंकु है। चलो इसमें आपको क्या पूछा है, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर कोष्टक आर प्लस एल, ये होता है कितना, 6930 दे रखा है। और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, कितना सर, इसका 4/5 गुणा, तो देखो 6930 का 4/5 गुणा कितना होता है सर, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 3 15 हो गया, कितने बच गए सर, 4 बच गए, 5 × 40, 5 6 30, इसको गुणा करो, 6 चौका 24, 2 बच गए, 8 चौक 32, 2 34, 3 बच गए, 4 3 12 3 15, 1 55 44 हो गया। ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा मैं इसको, इसमें से इसको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बताओ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, गुणा कर दूं, उठे देखो पाई आर से, तो ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे गुणा किया, फिर एल से गुणा किया तो प्लस पाई आर एल, ये हुआ। इसमें से इसको माइनस करूं तो माइनस किया तो ये पाई आर एल से पाई आर एल कैंसिल, बच गया कि आप सर पाई आर स्क्वायर बच गया। यहां कितना, 10 में से 4 घटाऊं तो कितना 6, 12 में से 4 घटाऊं तो कितना 8, 8 में से 5 घटाऊं 3, 6 में से 5 घटाऊं 1, ये 1386 हो गया। आर स्क्वायर, आर का मान निकालो, यहां 1386 में किसका भाग दो, 22/7 का भाग दो, किसका भाग देना, 22/7 का। अब आपको क्या पूछा है, इसका व्यास, व्यास पूछा है, तो देखो आर का मान, इसमें इसको भाग दोगे तो देखो आर बराबर, भाग दिया तो ये 441 होगा आर स्क्वायर, आर बराबर कितना होगा 21 होगा, 21 होगा, आर बराबर कितना 21, ठीक है। व्यास क्या होता है सर, त्रिज्या का दुगुना, तो 21 गुणा 2 किया तो कितना होगा सर 42 होगा, कितना 42, ठीक है। ये समझ में आया ना, देखो वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर आर प्लस एल, इसको मैं गुणा करूं तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया पाई आर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दे रखा है, ठीक है, इसका 5/4/5 गुण। अब मैं इसमें से इसको माइनस निकालो, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा, यहां से आर का मान निकालो। चलो नेक्स्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगे
तो लाइक और क्लास को शेयर कर देना और अपना स्कोर बताना आपको। जय हिंद बेटा। आज के लिए बहुत ही इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।